15 मई 2008 की रात जलवायु विहार नोएडा में आरुषि तलवार 14 साल की एक लड़की अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। उस समय घर के अंदर पिता राजेश तलवार, माता नूपुर और नौकर हेमराज मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ये वो आखिरी रात थी जब आरुषि जिंदा देखी गई थी। अगली सुबह घर के अंदर सब कुछ शांत था। आरुषि की माता उठती हैं। उन्हें लगता है कि आरुषि अभी तक सो रही होगी। जब उन्होंने आरुषि के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था। काफी कोशिशों के बाद दरवाजा खोला गया। अंदर का मंजर देख सभी कांप गए, क्योंकि बिस्तर पर आरुषि मृत पड़ी हुई थी। उसका गला कटा हुआ था और हर तरफ खून था। कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। ये खबर सुनकर पड़ोसी इकट्ठा होने लगे। पुलिस को बुलाया गया और सबसे पहला शक घर के नौकर हेमराज पर गया, जो गायब था। उसका रूम खाली था। पुलिस ने हेमराज को कातिल मानकर उसकी तलाश शुरू की। लेकिन अगले दिन 16 मई 2008 को आरुषि का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद पुलिस का ध्यान घर की छत पर जाता है, क्योंकि घर की छत पहले दिन सही से चेक नहीं की गई थी। केवल छत का दरवाजा देखा गया था। पुलिस अभी भी हेमराज को ढूंढ रही थी। पुलिस छत पर जाती है और जैसे ही वो छत का दरवाजा खोलती है तो उन्हें बहुत बुरी बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू आती है। वे और ऊपर जाते हैं और छत पर ढूंढते हैं तो वहां पर हेमराज का शव पड़ा था। शव सड़ने लगा था और सिर पूरी तरह कुचला हुआ था। खून सूख चुका था और उसके पास ही शराब की बोतल और कुछ सामान होने की बात भी सामने आई है। साफ था कि हेमराज की हत्या 16 मई से पहले या उसी रात की गई थी। अब केस पूरी तरह पलट चुका था। पहले पुलिस हेमराज को कातिल मान रही थी, लेकिन अब हेमराज का शव मिल चुका था, जिससे केस पूरी तरह से उलझ चुका था। अब सवाल था कि अगर हेमराज पहले ही मर चुका है तो आरुषि को किसने मारा? क्या घर में कोई और भी मौजूद था? ये पुलिस की लापरवाही रही कि पहले ही दिन उन्होंने घर की छत को चेक नहीं किया और घर की छत पर हेमराज का शव 24 घंटे तक पड़ा रहा। इससे सबूत खराब हुए। फिर पुलिस का शक आरुषि के माता पिता पर जाता है, क्योंकि घर के अंदर आने के जबरदस्ती के कोई भी निशान नहीं थे। और फिर और भी कई वजह थी, जैसे दरवाजा अंदर से बंद था और आरुषि के रूम में जो खून मिला था वो साफ किया गया था, बेडशीट बदली गई थी, फर्श साफ किया गया था। दूसरा, जब ऐसा कोई केस होता है तो पेरेंट्स का नॉर्मल रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा परेशान होना, पुलिस को बुलाना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सीन क्लीन किए गए और जो मर्डर हुआ ये घर के अंदर हुआ। किसी ने कुछ नहीं सुना। घर की छत पर नौकर की लाश मिली थी और टेरेस के गेट की चाबी राजेश तलवार के पास थी। सीबीआई के अनुसार राजेश ने आरुषि और हेमराज को गलत स्थिति में देख लिया था। इससे उन्हें गुस्सा आया और गुस्से में आने के बाद उन्होंने दोनों की हत्या कर दी। फिर ट्रायल कोर्ट ने 2013 में पेरेंट्स को गिल्टी मानकर उम्र कैद की सजा दे दी। लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सही सबूत नहीं मिलने पर दोनों को बरी कर दिया गया। आज भी यह केस भारत के अनसोल्ड केस में से एक है और आरुषि हेमराज का कातिल आज भी अननोन है।